हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के बारे में स्टडी करेंगे और आसान भाषा में हम लोग देखेंगे कि सीजीएल के नोटिफिकेशन में क्या चेंजेज किया गया है। हम लोग 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं, हमें क्या कौन सी सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करना है और एप्लीकेशन भरने का डेट क्या है। तो फ्रेंड, जैसा कि 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें वैकेंसीज कितनी है इसके बारे में भी दिया गया है। तो देखिए, हम लोग 17 सितंबर से 8 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, जितना जल्द हो सके हम लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और ये सब ऑफलाइन जो भरते हैं फॉर्म उनके लिए है, तो हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और इसमें करेक्शन का डेट दिया है 12 अगस्त से 13 अगस्त। इसमें आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया है कि टीयर 1 की एग्ज़ाम दिसंबर में संभावित है। वही टीयर 2 की एग्ज़ाम के बारे में कमीशन के द्वारा बोला गया कि यह हम बाद में नोटिफाई कर देंगे आप लोग को। और इसमें आखिरकार चेंजेज क्या हुआ है, इतना हल्ला हगामा क्यों हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले जिस प्रकार से सीजीएल की एग्ज़ाम्स होते थे टीयर 1, टीयर 2 तथा टीयर 3, तो इस नोटिफिकेशन में टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, लेकिन टीयर 3 को हटा दिया गया जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। अब हम लोग देखते हैं टीयर 1 में भी कुछ चेंजेज किए गए हैं या नहीं। तो फ्रेंड, ये पॉइंट देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे उसमें जो भी नंबर आएंगे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, जिस तरह पहले हुआ करता था उसी प्रकार से। तथा 13.3 में दिया गया है कि आंसर की आने के बाद जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद जो आंसर की आएगा उसमें अगर कुछ त्रुटियां पाई जाएगी तो आप उसे 100 रुपया पेमेंट करके उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, वही जो पुराना था। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। मतलब जो एग्ज़ाम होने का शेड्यूल है वो टेंटेटिव है। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। अगर कोई चेंजेज होता है तो आप लोग कमीशन के वेबसाइट पे जाकर इसे देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ जो इसमें इम्पोर्टेंट है टीयर 1 और टीयर 2 इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन बस यहाँ से 2 से 3 मिनट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से दूर कर देंगे। सर्वप्रथम, जैसे कि आप लोग टीयर 1 का एग्ज़ाम्स देते थे, उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होता था, 25 क्वेश्चन जीएस का होता था, 25 क्वेश्चन मैथ का होता था और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होता था। सेम पैटर्न पे टीयर 1 की परीक्षा होगी और जैसा कि 200 मार्क्स का होता था वैसा ही 200 नंबर का ही होगा और 1 घंटा इसका टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज ये किया गया है कि पहले जब हम लोग टीयर 1 की एग्ज़ाम्स देते थे उसमें जो भी नंबर्स आता था फाइनल मेरिट में उसे काउंट किया जाता था। लेकिन इस बार से टीयर 1 जो भी एग्ज़ाम हम लोग देंगे उसे क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, जिसमें जो भी नंबर आएगा, अगर किसी का 190 नंबर आया है और किसी का 140 नंबर आया है, अगर कट ऑफ 140 नंबर है तो दोनों इक्वल हैं। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा टीयर 1। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर हो गया और टीयर 1 में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं किया गया है। लेकिन टीयर 2 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और टीयर 1 का निगेटिव मार्किंग 0.50 है, जैसा कि पहले भी था। अब टीयर 2 में हम लोग देखते हैं क्या चेंजेज हुआ है। तो स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम्स, टीयर 2 को 2 सेक्शन में बांटा गया है। ऐसे टोटल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सर्वप्रथम टीयर 2 को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के रूप में बांटा गया है। तो पेपर 1 में जो हम लोग सीजीएल का टीयर 2 देते थे तो पेपर 1 में वही है। पेपर 2 में स्टैटिक्स जो कि जेएसओ ये सब पोस्ट के लिए होता है और पेपर 3 में जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है। सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पेपर 1 के बारे में देखते हैं। पेपर 1 में क्या किया गया है, पेपर 1 को 2 सेशन में बांटा गया है।
पेपर 1 को 2 सेशंस में बांटा गया है और फर्स्ट सेशंस को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर 1 को 2 सेशन में बांटा गया है, सेशन 1 और सेशन 2, लेकिन वही सेशन 1 को 3 सेक्शन में बांटा गया है। अभी तीनों सेक्शन क्या क्या है, तो सेक्शन 1 होगा एग्ज़ाम जब हम लोग टीयर 2 का देंगे, उसमें पेपर 1 का जब एग्ज़ाम देंगे तो पेपर 1 में सर्वप्रथम हम लोग सेशन 1 देंगे जो कि 2 घंटा का होगा। 2 घंटा 15 मिनट कंप्यूटर के लिए रखा गया है। अब ये 2 घंटा का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के रूप में बांटा गया है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर हम देखते हैं सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। तो टीयर 2 की अगर बात करते हैं तो मैथ 90 नंबर का पूछा जाएगा, वही रीजनिंग भी 90 नंबर का पूछा जाएगा। कहने का अर्थ हुआ मैथ 30 क्वेश्चन रहेगा तथा रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वेटेज अगर हम देखते हैं तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज बराबर कर दिया गया है। तो हम लोग को टाइम 1 घंटा दिया जाएगा सेक्शन 1 के लिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों 30-30 क्वेश्चन होंगे। मैथ में टीयर 2 में वेटेज 90 नंबर तथा रीजनिंग में भी 90 नंबर है। वही सेक्शन 2 में हम लोग इंग्लिश और जीएस का एग्ज़ाम देंगे, ये भी 1 घंटा का होगा, जिसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन। ये भी जब जीएस होगा वो 75 नंबर का होगा और इंग्लिश होगा 45 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कितना 12 और 1 13 135 नंबर। 135 नंबर का इंग्लिश होगा और जीएस 75 नंबर का होगा। वही सेक्शन 3 जो पेपर 1 का सेशन 1 का सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा एग्ज़ाम। ये मात्र 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ से हम लोग डाटा निकालते हैं कि जो हम लोग टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे उसका सेक्शन 1 में हम लोग 3 पेपर देंगे। फर्स्ट पेपर 1 घंटा का होगा, इसमें मैथ और रीजनिंग होगा। मैथ और रीजनिंग दोनों 90-90 नंबर का होगा, मतलब 30-30 क्वेश्चन का होगा, जो कि हम लोग को टाइम 1 घंटा दिया जाएगा। सर्वप्रथम ये हो गया। अगर हम यही सेक्शन सेकेंड का देखते हैं तो ये भी एग्ज़ाम 1 घंटा का होगा। इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश 135 नंबर का होगा, वही जनरल अवेयरनेस 75 नंबर का होगा। सेक्शन 1 में हम लोग देख लिए 90-90 नंबर का मैथ और रीजनिंग। सेक्शन 2 में इंग्लिश 135 नंबर का और जीएस 75 नंबर का। हम लोग का मेन एग्ज़ाम यही है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसी से मेरिट बनेगा। वही सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब सेक्शन 3 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा का, 1 घंटा मतलब 2 घंटा का टाइम मिलेगा। अब वही हम लोग देखते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पहले जैसा स्टैटिक्स होते थे 100 क्वेश्चन का, सेम अभी वही स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। पेपर 3 में जनरल स्टडीज जिस प्रकार से पूछा जाता था उसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 में कोई चेंजेज नहीं किया गया है। पेपर 1 में जो चेंजेज किया गया, जो पहले हम लोग टीयर 2 देते थे उसी में चेंजेज किया गया है। टीयर 2 में पहले इंग्लिश 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता था और मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता था, लेकिन इस बार से पेपर 1 पेपर 2 के जगह सेक्शंस में बांट दिया गया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 का कोई काम नहीं है, मतलब सेक्शन 3 में हम लोग सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानकारी का क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हमें क्वालिफाई करना है। लेकिन मेरिट जो बनेगा उस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे मेरिट बनेगा। पेपर 1 का सेक्शन 1 सेक्शन 2, जो कि सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग जो 30-30 क्वेश्चन के होंगे, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। वही सेक्शन 2 में इंग्लिश रीजनिंग इंग्लिश और जीके होंगे, जो कि इंग्लिश 45 क्वेश्चंस और जीके 25 क्वेश्चन होंगे। ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर हम लोग का फाइनल मेरिट डिसाइड होगा। जहाँ तक बात डाटा एंट्री का है,
तो डाटा एंट्री जिस प्रकार पहले होता था उसी प्रकार होगा। यहाँ से टीयर 3 को एलिमिनेट कर दिया गया है। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट। पेपर 1, पेपर 2 तथा पेपर 3 जो होगा वो सेपरेट होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 तो आपको देना ही होगा हर एक पोस्ट के लिए, लेकिन ये पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो जिन्हें JSO, WO ये सब एग्ज़ाम देना उसी के लिए हैं। यहाँ देखिए दिया गया भी है, पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर दिज पोस्ट। पहले तो आपको टीयर 1 में शॉर्टलिस्टेड होना पड़ेगा, JSO भी बनना है उसके लिए, उसके बाद ही आप स्टैटिक्स का एक पेपर दीजिएगा। पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3 दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर। तो ये दिया है कि पेपर 3 आप पेपर फर्स्ट पास कीजिएगा, कहने का अर्थ है टीयर 1 आप पास कीजिएगा, उसके बाद ही पेपर 3 दे सकते हैं WO के लिए। टीयर 1 पास कीजिएगा तभी पेपर 2 दे सकते हैं JSO के लिए, लेकिन टीयर 1 पास कर आपको हर हाल में टीयर 2 देना होगा। टीयर 2 में जो पेपर 1 है उसे पास होना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैव 2 मॉड्यूल्स। यही जो हम लोग पेपर 1 का बात किए हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे हम लोग समझ लिए। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और जो लोग के मन में भावना है कि हमें इस CGL निकालना है तो ठीक है, पहले से सिलेबस आसान हो गया है, लेकिन ये मत सोचिए कि मेरे लिए आसान हो गया है। जिनका मैथ और इंग्लिश बहुत मजबूत था, क्या उनके लिए आसान नहीं हुआ है? इसलिए भ्रम में नहीं रहिए कि ये आसान हो गया, हमसे निकल जाएगा आसानी से। कंपटीशन होगा, ठीक है, पहले से सिलेबस आसान हो गया है, लेकिन कंपटीशन का आपको अच्छी प्रकार से सामना करना पड़ेगा। इसमें कंपटीशन टफ होगा। मात्र 25 नंबर का ही GK इसमें इंक्लूड किया गया है, और 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग इंक्लूड किया गया है। तो टोटल मिलाकर 55 क्वेश्चन जो है ये ही डिसाइड करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग सबको ही अच्छा बनाएंगे। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन सबके लिए ही आसान है, इसीलिए भ्रम में नहीं रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाकी जैसा कि नोटिफिकेशन आते रहेंगे एग्ज़ाम्स का, फॉर्म आप लोग सर्वप्रथम फिलअप करने का प्रयास करें और उसके बाद अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। धन्यवाद दोस्तों, यही था इससे संबंधित।